अस्सलामुअलैकुम। आज हम एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन ड्रग्स का चैप्टर नंबर 41 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि सीक्वेंस के हिसाब से इसका 5th चैप्टर बनता है। पहले यहाँ पे क्योंकि पेंक्रियाटिक हार्मोन्स वाले चैप्टर है, इसका नाम है पेंक्रियाटिक हार्मोन्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, पहले हम पेंक्रियाज को देखते हैं। पेंक्रियाज में जो है इसके 4 किस्म के सेल्स होते हैं। पहले आ जाते हैं अल्फा सेल्स, जिनको ए सेल्स बोलते हैं, वो रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन को। फिर आ जाते हैं बीटा सेल्स, वो रिलीज़ करवाते हैं इंसुलिन को और इसके साथ साथ एमाइलिन को, जो कि बाकियों के तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का फंक्शन तो आपको पता है। ये जो एमाइलिन होता है ये एपिटाइट को मॉड्यूलेट करते हैं, इनफैक्ट एपिटाइट को जो है ये कम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेल्टा सेल, जो कि सोमेटोस्टेटिन को रिलीज़ करते हैं। ये डिफरेंट किस्म के सिक्रीशंस को इनहिबिट करवाते हैं, इसे यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रीशंस भी बोलते हैं। इसके साथ आ जाते हैं एफ सेल, जो कि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को जो हार्मोन है उसको रिलीज़ कराता है, जो कि हमारी डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, और इसी फैसिलिटेशन की वजह से एफ सेल इसको नाम दिया गया है। ये क्योंकि हमने बेसिकली इसमें डायबिटिक ड्रग्स देखनी है, तो हम इंसुलिन और कुछ जो हमारी एपिटाइट को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट तरीके से, जो है वो ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं, हम मेनली उनको देखेंगे। ठीक है, इंसुलिन देखना है, ग्लूकागॉन को तो हमने देखना ही है, बाकी इसके अलावा हम एमाइलिन देखेंगे, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, उनको भी देखेंगे साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, इसका एक ओवरव्यू टाइप देख लेते हैं, बाद में हम जब चैप्टर में पढ़ते जाएंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस कितने टाइप्स की हो सकती हैं। पहली तो इंसुलिन होगी, यानी कि उसमें जो है इंसुलिन हम वैसे दे सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से जो प्रोड्यूस कराई जाती है डीएनए के थ्रू, डीएनए जो बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू कराई जाती है वो भी हो सकती है, या फिर जो इंसुलिन है उसमें डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशंस ला के जो दी जाती हैं, तो ये इंसुलिन है। या फिर वो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो सकती हैं, वो उसकी आगे जो है वो 7 टाइप्स हैं, उसको हम देखते हैं। पहले इंसुलिन की तरफ आ जाते हैं। इंसुलिन के अंदर भी एक होती है, इंसुलिन को हमने ना 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक होती है रैपिड एक्टिंग, ठीक है, रैपिडिटी और उसके ड्यूरेशन के बेस से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 4 टाइप्स के अंदर। पहली जो है वो रैपिड एक्टिंग आ जाती है, उसके अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ जाती हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन। ठीक है, रैपिड के अंदर 3 आ जाती हैं, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन। और जो शॉर्ट एक्टिंग है वो थोड़े टाइम के लिए एक्ट करती हैं, उसके एग्जांपल में हमारे पास रेगुलर इंसुलिन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग आ जाती है। ठीक है, अब आगे ये चल रहा है, एक तो रैपिड एक्टिंग को बिल्कुल अलग कर दिया और दूसरा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग आ जाती है। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसमें एनपेज आ जाता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्डोरम इंसुलिन। उसके बाद आ जाती हैं लॉन्ग एक्टिंग, इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, डेटिमर, डेग्लूडक और ग्लारगाइन। डेटिमर, डिग्लूडक और ग्लारगाइन ये लॉन्ग एक्टिंग के एग्जाम्पल में आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं, इसकी डिटेल हम आगे बढ़ते हैं कि ये किस तरीके से एक्ट करती हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस इनके अंदर लाई जाती हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कुछ डिफरेंस भी है मैं आपको दिखाती हूँ। अब नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। इसका जो निमोनिक मैंने बनाया है वो है बैक सेट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाम हो जाते हैं तो उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो इतने ज़्यादा नाम नहीं थे ना, यहाँ पे 3 नाम थे, डेटिमर, डिग्लूडक और ग्लारगाइन, वो इतना मुश्किल भी नहीं होता। यहाँ पे थे लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन। यहाँ पे अब 7 नाम आते हैं, उनकी आगे जो है एग्जाम्पल्स याद करनी है। तो अब कहाँ कैसे हमने शुरू करनी है, बी से हमारे पास आ जाएगा बाइगोनाइट्स। ठीक है, बाइगोनाइट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। ए से हमारे पास आ जाएगा अमाइलिन एनालॉग, जी से आ जाएगा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जैसे हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इसको वैसे भी पढ़ा हुआ है कि इसने क्या करना होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज ने जो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह होते हैं उनको जो है तोड़ के मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो अगर उनको इनहिबिट कर देंगे तो मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज वगैरह नहीं बनेगा। ठीक है, बी से क्या हो गया बाइगोनाइड्स, ए से अमाइलिन एनालॉग और जी से आ जाएगा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। उसके बाद सेट्स हमने देखना है, एस से आ जाएगा सेक्रीटोगोग्स। ठीक है, सेक्रीटोगोज नाम से जाहिर हो रहा है कि इसे सेक्रीट करना, और सेक्रीट क्या करना है, इंसुलिन, यानी कि इसने एंडोजीनस इंसुलिन को सेक्रीट करवाना है बॉडी से। अच्छा, आई से बनता है इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स। तो इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स में आगे मजीद 2 टाइप हैं, एक है ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग, जिसने मतलब ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड की तरह काम करना होता है। इसका काम ये होता है क्योंकि ग्लूकोगॉन लाइक है तो ये ग्लूकोगॉन को इनहिबिट कर देगा और इंसुलिन के रिलीज को जो है वो बढ़ा देगा, बाकी गैस्ट्रिक एम्पेटाइजिंग वो अलग से इसका फंक्शन है, तो इसका ये काम है। और जो ये है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 है, जिसे हम DPP4 इनहिबिटर बोलते हैं। एक्चुअली इसने जो है ना DPP4 ने ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड को तोड़ना होता है, तो एक तरफ से हम जो है वो इसको
देंगे और ये वाली चीज़ जो है वो इसको तोड़ने से इनहिबिट करवाएगी। तो इनका एक्शन जो है वो तकरीबन सेम होता है, उसको हम बाद में देख लेंगे। हम आई तक पहुंच गए थे, उसके बाद टी आ जाता है। टी में क्या है, थायाजोलिडाइड आयंस ये आ जाते हैं। अब ये थायाजोलिडाइड आयंस ने एक्चुअली क्या करना होता है, लिपिड्स और जो मतलब लिपिड्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है ना, इनकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कराना होता है। अब उसका भी एक तरीका है, किस तरीके से करती हैं वो, पीपीएआर प्रोक्सिसोम पर प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटर रिसेप्टर गैमा के थ्रू जो है ना ये काम कराती हैं। अब ये पीपीएआर क्या है, ये एक किस्म की प्रोटीन है जो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह होती हैं उनको लाइसोसोम की तरफ शंट कर देते हैं ताकि वो इनकी डाइजेशन करवा दें। ठीक है, तो वो हम देखेंगे थायाजोलिडाइड आयंस। उसके बाद लास्ट वाला हमारा एस रह गया है, उससे क्या हो जाए, उससे क्या बनेगा, सोडियम ग्लूकोज। ये जो SgLT2 होते हैं ना, मतलब जिसने सोडियम ग्लूकोज को वो करना होता है, रीअब्जॉर्ब करना होता है, तो वो यहाँ पे वो उनके इनहिबिटर्स यूज़ होंगे ताकि जो है ना वो रीनल सिस्टम से ना वो रिलीज़ हो जाए, ग्लूकोज अब्जॉर्ब भी ना हो। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिन, मतलब वो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो डिफरेंट तरीक़ों से ना ग्लूकोज से छुटकारा दिलाती हैं बॉडी को। उसको हम सिक्वेंस वाइज देखेंगे। अच्छा, पहले जो है हम इंसुलिन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आई थिंक वीडियो 6 मिनट ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं।